विश्वजीत, भोला और ज्ञान तिवारी तीनों बहुत ही अच्छे और गहरे दोस्त थे। तीनों साथ ही दिल्ली के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें भूत प्रेतों की दुनिया बहुत लुभाती थी। वो उनसे मिलना चाहते थे, बातें करना चाहते थे, उनकी दुनिया को समझकर उनके रहस्यों को दुनिया के सामने लाना चाहते थे। एक बार तीनों दोस्त कॉलेज की कैंटीन में छोले और चावल खाते हुए इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्या प्लान है भाई लोग? एक सप्ताह कॉलेज बंद रहने वाला है। यार इस बार ना मेरा घर जाने का मन नहीं कर रहा है। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है यार, लेकिन मम्मी जब भी कॉल करती है ना तो यही पूछती है कब आ रहे हो। अगर तुम लोग चाहो तो इस बार मेरे गांव आ सकते हो। मेरे दादाजी के पास भूत प्रेतों की सैकड़ों कहानियां हैं। भूत प्रेत का नाम सुना नहीं कि दोनों दोस्तों के अंदर एक्साइटमेंट की एक लहर सी आ गई। उन्होंने छुट्टियों में ज्ञान तिवारी के घर जाने का मन बनाया। उन्होंने अपने घर वालों से परमिशन भी ले ली। सभी लोग अपनी बाइक से ज्ञान तिवारी के गांव पहुंचे। उसके दादा उन लोगों को देखकर बहुत खुश हुए। ज्ञान ने अपने सभी दोस्तों का परिचय उनसे करवाया। तुम लोग एकदम घर जैसा महसूस करना बच्चों। यहाँ मैं सिर्फ ज्ञान का दादा नहीं हूँ, तुम सभी का हूँ। पूरा दिन वे तीनों गांव घूमने में ही बिजी रहे। ज्ञान उन्हें अपने गांव की सबसे प्रसिद्ध भूतिया तालाब के पास ले गया। गांव के लोग कहते हैं कि इस तालाब में बुरी आत्माएं रहती हैं, लेकिन ज्ञान ने उन बुरी आत्माओं को आज तक नहीं देखा। तीनों दोस्त उस तालाब के पास जाकर खूब जोर जोर से चिल्लाने लगे। ए बुरी आत्माओं, कहाँ हो तुम लोग? मैं विश्वजीत तुमसे मिलने आया हूँ। अबे डर गए क्या तुम लोग? आओ ना, बाहर आओ। मुझे तो ये सारी बातें बेकार ही लगती है। बचपन से जवान हो गया, लेकिन आज तक तो कोई बुरी आत्मा दिखी ही नहीं। वो ये बातें कर ही रहे थे कि तालाब के पानी में हलचल होने लगी। पानी का रंग सफेद से धीरे धीरे लाल होने लगा। ये देखकर तीनों दोस्तों की हालत खराब हो गई। अरे ये पानी का रंग लाल कैसे हो गया? बुरी आत्माएं आ गई हैं क्या? कुछ देर पहले जो तीनों लोग शेर बने हुए थे वो एकदम से भीगी बिल्ली बन गए थे। तभी उनकी नजर अपने बिल्कुल पास खड़ी एक औरत पर गई जो अपने लाल कपड़े वहाँ धो रही थी, और शायद उसके कपड़ों का रंग कच्चा था, इसलिए उससे रंग निकल रहा था। ये देखकर तीनों दोस्तों की हंसी छूट गई। अरे डरपोक, पानी किसी भूत ने लाल नहीं किया, वो तो ये चाची यहाँ कपड़े धो रही है इसलिए हुआ। उनकी बातों को सुनकर वो औरत भी उन तीनों को घूर घूर कर देखने लगी। बहरहाल वे सभी घर लौट आए। दादाजी ने उन लोगों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनवा रखा था। सबने भरपेट खाना खाया। उसके बाद बातों बातों में ज्ञान ने अपने दादा से भूत प्रेत की सच्ची कहानी बताने को कहा। पहले तो उसके दादा मना करते रहे, फिर उन्होंने भूतों के एक रहस्यमयी बाजार के बारे में उन्हें बताया। भूतों का बाजार? हाँ, भूतों का बाजार। इस मेले में भूत बिकते हैं। पिशाच और प्रेतों को आप बोतल में बंद देख सकते हैं। जिन, चुड़ैल और डायन किसी दुल्हन की तरह सज धज के बैठी मिलती है इस मेले में। पर दादू, उन्हें खरीदता कौन है? तब ज्ञान के दादा ने बताया कि उन्हें खरीदते हैं तांत्रिक, भूत झाड़ने वाले मौलवी और कभी कभी तो आम इंसान भी। लेकिन कोई भी बिना तांत्रिक या मौलवी की सहायता से भूतों या प्रेतों को नहीं खरीद सकते, क्योंकि वे उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो तीनों दोस्त दादा की बातों को सुन तो रहे थे, लेकिन मन ही मन हंस भी रहे थे। जानते हो, ये मेला सैकड़ों साल से उसी तालाब के किनारे लगता है जिसे गांव के लोग भूतिया तालाब कहते हैं। ये मेला अमावस की रात 12 से 3 बजे तक लगता है, सिर्फ 3 घंटों के लिए। लेकिन याद रखना, कोई भी बिना तांत्रिक या मौलवी के यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है, और अगर प्रवेश कर गए तो मौत निश्चित है। अगले दिन ही अमावस की रात थी। पहले तो उन तीनों लड़कों ने दादाजी की पूरी बात को कोई मनगढ़ंत कहानी ही समझा, लेकिन जो जो रात होने लगी उन लोगों का मन वहाँ जाने को मचलने लगा। यार एक बार ट्राई करके देखते हैं ना, क्या पता सच में कोई ऐसा बाजार हो। मुझे तो दादाजी की बातों पर भरोसा नहीं है। काफी देर तक वे तीनों इसी असमंजस में रहे कि वहाँ जाएं या ना जाएं। आखिरकार अपने दादा को बिना बताए वे चल दिए थे अपनी बाइक पर उस बाजार को देखने के लिए। उन तीनों ने अपने दादा की उस बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया जब उन्होंने कहा था कि इस बाजार में बिना तांत्रिक या मौलवी के प्रवेश नहीं कर सकते। यार तुम्हारे दादा ने कहा था कि उस बाजार में किसी तांत्रिक या मौलवी के बिना नहीं जा सकते। अरे मैं हूँ ना सबसे बड़ा तांत्रिक। ये कहकर वे तीनों खिलखिलाकर हंसने लगे। तीनों की बाइक अपनी स्पीड में जा रही थी।
लगभग आधे घंटे बाद वो उस तालाब के पास पहुंचे, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। वे सभी दादाजी पर गुस्सा करते हुए वापस लौटने का सोच ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि तालाब का पानी बीच से फट रहा है और अब पानी की जगह एक रास्ता बन गया है। ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें लगा कि कोई अदृश्य ताकत उन तीनों को भीतर खींच रही है। वो सम्मोहित होकर उस तरफ चल पड़े। तालाब के बीच पहुंचते ही उन्हें एक और झटका लगा। वहां तो एक बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ था। देखा, मैंने कहा था ना, मुझे दादू की बात पर भरोसा नहीं, कुछ नहीं है ना यहाँ। अरे यही है वो बाजार जिसके बारे में दादाजी बता रहे थे। उस बाजार में कई सारी दुकानें थी। किसी दुकान में बोतल में बंद भूत थे तो किसी में पिशाच, किसी दुकान में जंजीरों से बंधी चुड़ैल थी तो किसी दुकान में खून पीती हुई पिशाचिनी। सबसे भयानक तो उसे आत्माओं की वो दुकान लगी जहाँ पर वे सभी अजीब अजीब हरकत कर रहे थे और सभी के हाथों में मानव सिर था जिसे कुछ आत्माएं खा रही थी तो कुछ आत्माएं सिर से टपकते खून को पी रही थी। अरे अरे यारो, चलो यहाँ से, मुझे तो इन्हें देखकर डर भी लग रहा है और उल्टी भी आ रही है। भूतों और आत्माओं के अनोखे बाजार को देखकर उन तीनों का सिर चकरा रहा था। उन्होंने देखा कि कई मौलवी या तांत्रिक भूतों को खरीदकर एक बोतल में बंद कर रहे हैं और अपनी झोली में लेकर जा रहे हैं। तांत्रिक या मौलवी या अघोरी उन भूतों का क्या करते हैं, ये सवाल उन तीनों के दिमाग में लगातार चल रहा था। यार, यहाँ से निकल, बाद में पता करेंगे इन भूतों का क्या करते हैं। तभी ज्ञान ने देखा कि उस मेले में उसके दादाजी भी आए हैं। जैसे ही उसकी नजर दादाजी पर गई, वो छिपने की कोशिश करने लगा, लेकिन दादाजी ने उसे देख लिया था। उन्होंने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। ज्ञान अपने दादा के पास जाने लगा। विश्वजीत और भोला का ध्यान दूसरी तरफ था। उन्होंने अभी ज्ञान के दादा को नहीं देखा था। तभी उन्हें ज्ञान के चीखने की आवाज आई। बचाओ, बचाओ, विश्वजीत, भोला, बचाओ। जब तक वो उसके पास पहुंचते, उन्होंने देखा कि ज्ञान तो आग के कुएं में गिर गया है। आग की लपट ऊपर तक उठ रही है। जलन के मारे वो चीख रहा है। विश्वजीत और भोला कुएं के पास चले तो गए, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाए। ज्ञान तिवारी जलकर मर गया। हमारा दोस्त मर गया, अब हम भी मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। उसके बाद भोला को पता नहीं क्या हो गया। वो अपना शरीर अपने नाखूनों से नोचने लगा और जमीन पर उलटने पलटने लगा। फिर वो नाखून से जमीन को कुरेदने लगा। जैसे ही जमीन की मिट्टी हटी, उसके नीचे से कई सारे सांप दिखाई दिए। उन्हें देखकर भोला विश्वजीत को अजीब सी आवाज निकालकर बुलाने लगा। विश्वजीत, विश्वजीत, सांप देख, यहाँ कितने सांप है। विश्वजीत ने भोला की ओर देखा। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसकी आवाज भी बदल गई थी और वो सांप सांप चिल्ला रहा था। विश्वजीत ने जैसे ही भोला की ओर देखा, वो सिहर गया। उसने देखा कि उसके शरीर से कई सारे छोटे छोटे सांप लिपटे हुए हैं और वे सभी उसे जमीन के नीचे खींचकर ले जा रहे हैं। विश्वजीत, विश्वजीत, बचा ले मुझे, बचा ले यार, बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन पल भर में सब कुछ खामोश हो गया। विश्वजीत को अब ज्ञान के दादा की बात याद आने लगी। यहाँ पर उन्हें बिना किसी तांत्रिक या मौलवी के नहीं आना था। विश्वजीत के पास अब वहाँ से भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने पूरी हिम्मत लगाकर भागना शुरू किया। उस रात के बाद विश्वजीत कहाँ गायब हो गया, ये किसी को नहीं पता। लोग तो कहते हैं कि आज भी अमावस की रात को विश्वजीत की आवाज वहाँ गूंजती है। वो लोगों से बचाओ बचाओ की गुहार लगाता है।